भूल चुका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता चला है कि मेरे कंटेंट लाइव में जितने दिख रहे थे वो एपिसोड्स में बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। एलिस एंड ईशा उसके दो बैकबोन्स भी है। दे आर लाइक हिज एडवोकेट्स, दे आर लाइक हिज असिस्टेंट्स। दे डिफेंड हिम फर्स्ट देन डिफेंडिंग देमसेल्व्स इन द गेम। माइंड कोच, मुझे लगता है उनको खुद को कभी कोई माइंड कोच की सच में जरूरत पड़ती है। आप जब टाइम गॉड थे तब आप कर क्या रहे थे? करेक्ट। मुझे नहीं लगता रजत की और मेरी कभी फ्रेंडशिप हो सकती। Hey guys, this is Naira Banerjee and you're watching me on India Forums. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Well, Big Boss 18 के घर से हो चुका है एक और अनफॉर्चुनेट एविक्शन एंड इट इज नन अदर नायरा बैनर्जी। नायरा, ऑनेस्टली मैंने तो नहीं सोचा था कि इतने जल्दी आपका ये सफर खत्म होगा। क्या भूल चूक हुई होगी आपके हिसाब से? भूल चुक का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता चला है कि मेरे कंटेंट लाइव में जितने दिख रहे थे वो एपिसोड्स में बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। एंड इसका मैं एक ही रीजन ये निकाल सकती हूँ क्योंकि मेरे खुद का कोई शायद फाइट नहीं था वहां पे जिसके ऊपर कोई बड़ा बवाल हो। लोगों को मैं डोमिनेटिंग लगती थी। मैंने किचन रूल्स बनाए थे, मैंने बाथरूम रूल्स बनाए थे। किसी ने मुझ पे मुद्दा उठाया ही नहीं, किसी ने मुझे चैलेंज किया ही नहीं। सो मेरा खुद का कोई मुद्दा बना ही नहीं। करेक्ट। अगर वो मुझे डोमिनेटिंग मानते हैं तो उन्हें मुझे बोलना चाहिए था या मुझसे लड़ना चाहिए था या जो बाकी लोगों के साथ करते वो करना चाहिए था। Nobody did that with me. Correct. I had the power to get things done by people, but that also turned against my favor. So point ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि because I didn't have my separate fight, तो people could not connect with me क्योंकि I didn't fight with anyone. Number one. Number two, इस चीज का मुझे बहुत दुख है कि लाइफ में मेरी काफी सारी चीजें लोगों को बहुत पसंद आई है, but it was not shown on telecast. I don't know why. I thought it was a personality contest. अगर मुझे सच में पता होता तो मैं बिग बॉस दबा के देख कर आती। मतलब मैं 1-2 साल बाद में बिग बॉस कर ली थी, लेकिन हर एक सीजन सब कुछ दबा के देख कर आती, सब कुछ सीख कर आती। मुझे रेपिटेडली सब लोगों ने बोला था कि मत देखना क्योंकि सारी चीजें ऑर्गेनिक होनी चाहिए। यू नो, यू हैव टू रिएक्ट ऑर्गेनिकली। बिल्कुल। एंड जब आप किसी भी जगह पे एक दूसरे घर पे जाते हो विथ न्यू पीपल, आपको 1-2 हफ्ता लगता है स्टेबल फील करने में। इट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। तो मेरे साथ भी ये नेचुरल प्रोसेस हुआ था। 2 हफ्ते में मेरे को सारे लोगों की असलियत दिखने लगी, सारे जो घर पे जो चीजें हो रही वो दिखने लगी, और फिर मैं देने लगी सब लोगों को, यू नो, टास्क में हो या फिर लोगों को बोलना, चैलेंज करना, स्ट्रैटेजीज बनाना, अलायंसेस बनाना। आई स्टार्टेड डूइंग दैट, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज ऑलरेडी नॉमिनेटेड एंड मेरे सामने जो 3 लोग थे उन्होंने ऑलरेडी एक इन सम लेवल अपनी फुटिंग बना ली थी। करेक्ट। सो दैट्स द रीजन आई कुड नॉट compete with them, but having said that I'm very proud कि I had a very smooth journey. People listened to me. That means I had an effect on them, that I could make people do what I want people to do. And thirdly, डिसअपॉइंटमेंट तो है क्योंकि मैंने गेम स्टार्ट ही किया था। मेरा वो टास्क में मेरा रिंग ट्रिक करना, एंड यू नो, इवन जब हमारा वो हुआ था, ये वाला टास्क हुआ था जब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रैंकिंग, जब मैंने अपने आप को 5 नंबर का रैंक दिया था, एवरीबॉडी अग्रीड टू इट, बट आरफीन एंड अविनाश डिसाइडेड टू पुट मी ऑन नंबर 12. सो दैट वाज वेरी अनफेयर जब घर वाले खुद मुझे इतना डिजर्विंग इन्वॉल्विंग समझते हैं, और आप लोगों ने मेरे साथ ये गंदा गेम खेला और मैं फालतू में नॉमिनेट भी हुई। मेरे नॉमिनेशंस भी बहुत अनफेयर थे यार। शिल्पा जी ने मुझे बोला कि बॉन्ड नहीं है। हाँ, मतलब इतना बड़ा झूठ फर्स्ट वीक में आप क्या कर रही थी मेरे साथ? फिर सारा ने बोला कि मेरी कोई गेम चेंजिंग ओपिनियंस थी। आपका खुद का भी तो इतना फ्लैट है, सिर्फ किचन और सिर्फ एक अचानक आप चिल्ला देती हो एक खाने के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर आपने चिल्ला दिया था। बट गेम चेंजिंग तो ये भी था ना, दैट आई डिसिप्लिन द किचन, आई डिसिप्लिन द बाथरूम। करेक्ट। वो तो आप लोगों ने मुझे चैलेंज नहीं किया, राइट? करेक्ट। So, and even Karanveer, he gave me a very weird way of nominating me. मुझे पास आके वाइब चेक करना है कि क्या नॉमिनेट करना है कि नहीं। वो क्या, मतलब तीनों ने इतना स्टूपिड रीजन दिया था ना। Given a chance, I'll throw them out. खुद जाके। वेल नायरा, जैसे कि अभी आपने कहा कि रैंकिंग वाले इसमें आरफीन एंड अविनाश डिसएग्रीड ऑन योर रैंक ऑफ नंबर 5th एंड दे डिसाइडेड टू सेंड यू नंबर 12th. बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू हैव बीन स्टैंडिंग अलोंग साइड अविनाश सिंस लाइक द डे 1, कि यू नो एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करी। जब उनकी चुम के साथ भी फाइट हुई थी, शी इज द ओनली लेडी होल्डिंग अविनाश, कि यू नो वो आगे ना जाए। और एंड आई वाज आल्सो द ओनली गर्ल हु कुड काम हिम डाउन।
तो ये मुझे समझ नहीं आया कुछ कि ये क्यों हुआ, ये एलिस और ईशा का कुछ इन्फ्लुएंस लग रहा है या क्या? 100%, क्योंकि क्या होता है ना, एलिस एंड ईशा उसके दो बैकबोन्स भी है. दे आर लाइक हिज एडवोकेट्स, दे आर लाइक हिज असिस्टेंट्स. दे डिफेंड हिम फर्स्ट देन डिफेंडिंग देमसेल्व्स इन द गेम. सो उनका शायद इस घर में रोल वही है मोस्टली. तो अविनाश भी ये समझता है कि मेरे ये दो पिलर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको एक इम्पोर्टेंट रोल देना है. आरफीन ने एक वो लगा लिया था कि मुझे नायरा को चैलेंजिंग बनाना है, इसलिए उसको डिमीन करना है. माइंड कोच, मुझे लगता है उनको खुद को कभी कभी माइंड कोच की सच में जरूरत पड़ती है. आप जब टाइम गॉड थे तब आप कर क्या रहे थे? करेक्ट. इट वॉज मी हु स्टार्टेड टेलिंग दैट चलो बैठ के सारी सीरीज डिस्कस करते कि क्या क्या सिचुएशन हम चेंज कर सकते हैं. मुझे नहीं पता है टेलीकास्ट पे दिखा है कि नहीं, बट आई वाज द वन हु इनिशिएटेड ऑल दीस थिंग्स. या आई इनिशिएटेड, नॉट डाइनिंग टेबल वाला, बाहर. अच्छा. जब राशन का जो चाहत का जो एपिसोड हुआ था उसके एग्जैक्टली पहले मेरा और चाहत का फाइट भी नहीं दिखाया. ओह, डिड यू गाइस फाइट? किस बारे में? चुम ने उसका वो पकड़ लिया था. हाँ, ठीक है. हाँ, द गैस वाला. हाँ, तो मैंने फिर चुम को बोला कि देख, वो हमारे घर के मामलों में नहीं आना चाहती. शी वांट्स टू प्ले सोलो. लीव इट, वी आर नोबडी टू स्टॉप हर फ्रॉम ईटिंग. ये सोलो गेम भी है. हमारे प्रिंसिपल्स ये है कि हम घर वालों के साथ जाएंगे और खाएंगे साथ में. तो चुम उसको छोड़ दे तू. चुम ने उसको छोड़ दिया, लेकिन उसके बदले में मैं और चुम दोनों उसके ऊपर चढ़े कि तुझे इतनी सी भी कर्टसी नहीं कि तू घर वालों से बात करे, डिस्कस करे कि भाई मुझे सनशन में आप लोगों के साथ नहीं बैठना. तू सीधा एक वो, that was my point where I jumped on her and got it. I had a huge fight with her, which didn't got showed. So I don't know. Well, घर में एक और हाल ही में ऐसा मुद्दा हुआ जिसकी वजह से दो मुद्दे शायद से कि अविनाश को घर का विलन कहला दिया गया था. वन वाज द बलिदान वाला टास्क एंड सेकंड वाज चाहत जो पानी फेंकने वाला हरकत हुई उनके साथ और अविनाश के डेरोगेटरी रिमार्क्स. आई वांट टू नो नायरा बैनर्जीज स्टैंड ऑन दैट. एज अ फ्रेंड ऑफ अविनाश, विल यू स्टिल सपोर्ट हिम या फिर आप उसके अगेंस्ट हो इस बार? आई थिंक दोनों ने ही बहुत आउट ऑफ कैरेक्टर प्ले किया इसमें. कैसे मैं बोलूंगी, जब मैं सुबह उठी, मेरा फर्स्ट इंस्टेंट जब मैंने सुना अरे पता है चाहत ने अविनाश के ऊपर पानी डाल दिया जब वो सो रहा था, मेरी हंसी छूटी. आई वॉज नॉट सीरियस. आई ऑनेस्टली फेल्ट लाइक लाफिंग, क्योंकि मुझे लगा कि क्या कर दिया इसे रात को इसने, मतलब मस्ती में उसको ये कर दिया. मुझे सच में कॉमेडी सीन लगा वो. अंदर गई तो मैंने चाहत को पूछा कि भाई ये करने की क्या जरूरत थी, रात को तू खा के बैठी थी ना, तूने शिल्पा जी का खाना खा लिया था ना. नहीं, उसने मेरा हक का खाना नहीं मिला. आई एम लाइक, तो तुम कल रात को ही लड़ती. करेक्ट. तुमको ये रात को करने की क्या जरूरत थी? अब फिर मैंने देन शी बिकेम क्वाइट. फिर मैंने अविनाश से बात की कि भाई क्या हो रहा है, मतलब तुम लोग का दे देता खाना यार, क्या है मतलब, अदरवाइज उस जो भी है अपना कर लेता. नायरा, यहाँ पे तुझे अच्छे से पता है कितना ठंडा है, मैं यहाँ पे कांपता रहता हूँ, मेरे पास एक ब्लैंकेट है, ठंडा पानी उसने मेरे बेड पे, मेरे ब्लैंकेट में, मेरे पूरे पिलोस पे डाल दिया. मैं कांप रहा हूँ यहाँ पे. व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? मैं जेल के बाहर जा भी नहीं सकता, ना ही कंबल बदल सकता हूँ. मुझे सूखे सूखे जगह पे खुद को रैप करके सोना पड़ा. आई फेल्ट बैड फॉर हिम आल्सो. इस सिचुएशन में मैं क्या बोलूँ अभी? मैं यही बोलूंगी ना कि अरे यार तुम लोग अभी इस कहानी को खत्म करो. इसको गुस्सा चढ़ गया कि इसने मेरी ले ली, मतलब मेरी इज्जत उतार दी, अब मुझे तो गिव बैक करना पड़ेगा बिकॉज ही इज हाइपर. सो ही आल्सो आस्क्ड इन दैट मैनर कि आप क्यों मेरे ऊपर पानी फेंक के आप क्या प्रूव करना चाह रही थी? करेक्ट. आपको सोने नहीं देना था, कोई नहीं सोने देती, रात को ही मेरे से बात करती. Why did you have to wet my hair and my t-shirt? What do you want to do out of it? That was a very derogative part. But गुस्से में वो उसका एक एक्सेप्टेंस हो चुका है कि वो आउट ऑफ कैरेक्टर जाता है. एंड ये भी कुछ कम नहीं है. ये भी बाहर गई, बैठी 5-10 मिनट रोई, जब तक मुझे उसको बोलना पड़ा जाओ जाके फाइट करो, तब जाके वो गई. सो इन दोनों का जो लव हेट रिलेशन नहीं है, बहुत वियर्ड है. एक दिन पहले चाहत उसके साथ पूरा टाइम बैठी थी और अब देखती हूँ चाहत उसको पानी फेंक रही है और ये एक दूसरे के साथ ऐसा कर रहे हैं. यू कांट ट्रस्ट बोथ ऑफ देम इन दैट सेंस. सो आई एम लाइक, आई एम आउट ऑफ दिस. What do you want to say about Vivian? And I don't think anybody, nobody did. कोई भी नहीं कर पाया क्योंकि करने लायक था ही नहीं ये सिचुएशन. ये लोग बस अपना ही, एक होता है कि कॉज एंड इफेक्ट फटाफट हो रहा है. एक होता है अभी एक चीज हुआ, एक 5-6 घंटे का गैप हुआ, फिर एक सिचुएशन, फिर 2-3 घंटे का गैप हुआ, उसमें आप नहीं बोल सकते कुछ. करेक्ट. बिग बॉस के लाडले विवियन को लेके आपका क्या कहना है? कि आपको लगता है कि उन्हें एक बेनिफिट मिला है जो उनको टॉप 2 पहले ही करार कर दिया गया था, हेंस ही इज एट ईज? डेफिनेटली आई थिंक सो, क्योंकि एक मेंटल सिक्योरिटी है कि आप एविक्ट नहीं होंगे किसी भी हालत में, आप एलिमिनेट नहीं होंगे. आपके पास एक मेंटल इमोशनल सिक्योरिटी है दैट यू हैव ऑल द टाइम टू प्ले योर गेम राइट, बिकॉज आप टॉप 2 ऑलरेडी डिसाइडेड हो. हैविंग सेड दैट,
इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेट बैक हो गए थे, वो इनिशियली थोड़े से लेट बैक थे, बट राशन वाले सिचुएशन में आई थिंक ही टुक कंट्रोल, और जो मैं कोशिश कर रही थी चीजों को Yeah. मैनेज करना, आई थिंक ही लैंडेड अप डूइंग इट बेटर, बिकॉज फॉर हिम मैन टू मैन इट वाज इजियर, Yeah. एंड फॉर मी अविनाश की फ्रेंड होते भी अविनाश के अगेंस्ट जाना बार बार, प्लस उनकी 2 फ्रेंड्स जो हमेशा ही वहां पे Best बैठी friends. रहती है, so it was little more challenging Yeah. for me to do it, even though I was managing it. So Vivian, मैं यहाँ पे थी तो विविन आया, और वेरी वंडरफुल. लास्टली मैं सारे कंटेस्टेंट का नाम लूंगी, आपको सिर्फ फर्स्ट वर्ड उनका नाम सुनते जो दिमाग में आता है वो कहना है. ओके ओके. करणवीर, शार्प, विवियन, स्मार्ट, चाहत, ड्रामा क्वीन, तेजेंद्र, बग्गा जी, पॉलिटिकली राइट, आरफीन, मैनिपुलेटिव, सारा, ईशा और एलिस साथ में ही ले लेती हूँ नाम, क्योंकि साथ में चुगली चाचीज, अविनाश, ट्रिगर बॉय, शहजादा, एंग्री यंग मैन, शिल्पा, द विक्टिम मदर, चुम, द वॉरियर बट साइलेंटली सिटिंग, श्रुतिका, एंटरटेनिंग, रजत. कभी हाँ कभी ना. वैसे कौन सा एक सदस्य है जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप घर के बाद कभी कंटिन्यू नहीं करना चाहोगे? मुझे नहीं लगता रजत की और मेरी कभी फ्रेंडशिप हो सकती है. बट यू गाइस नेवर बॉन्डेड एट एनी पॉइंट इन द हाउस. we see he suspects me just because मैंने उसका गुड्डा खींचा था. यहाँ पे एक और बंदी उसको भाई बना के बैठी है, जिसने जब वो नेता के लिए कंटेस्ट कर रहा था उसके लिए 2 शब्द तक नहीं बोली स्टेज पे जाके. I don't understand whether he has this or not. It's just big body and baby's brain, I guess. Well, she's all fire that if she gets another chance to enter the Big Boss house, she's going to nail it, and we hope so that she gets the chance to do so. On this note, signing off, this is Nikita Bagwan with cameraman Yogesh Keni, India Forums, Mumbai. Thank you.